इमेजिन कीजिए आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई सर्जरी होनी है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपका ट्रीटमेंट या सर्जरी एक ऐसे डॉक्टर के हाथों हो जिसने धांधली करके एग्ज़ाम पास किया है। जी हाँ, इस टाइम पे नीट का एग्ज़ाम का स्कैम जो है वो पूरे जोरों शोरों से मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहा है। ये वो एग्ज़ाम है जिसको पास करके इंडिया में डॉक्टर बनते हैं जिनके हाथ में आपकी मेरी हम सब की लाइफ हो। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। तो ये इशू सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, हम सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी हमको हेल्थ प्रॉब्लम होती है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस इशू को डिटेल में डिस्कस कर मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको नीट के बारे में बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम अगर किसी ने मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए होता है। 2013 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया। सबसे पहले सीबीएसई के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको एनटीए भी कहते हैं वो इसको कंडक्ट करती है। तो हर साल ये कंडक्ट होता है। करीब करीब 18 to 20 लाख स्टूडेंट जो हैं नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन 2024 में जो 5 मई को हुआ था उसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है। अगर आपने मेडिकल यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में किया हुआ है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी गिनती में स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सीट्स बहुत कम हैं। अगर हम एमबीबीएस की बात करें तो एमबीबीएस की 1,10,000 सीट्स इसके अंडर आती हैं। अगर हम बीडीएस की बात करें तो बीडीएस की 28,000 सीट्स आती हैं और बाकी जो बीएएमएस या बीएचएमएस हैं उनकी 53,000। तो टोटल 1,90,000 सीट्स के लिए ये 24 लाख स्टूडेंट जो हैं वो कंपटीशन कर। इतनी कम सीट्स के लिए इतनी बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें कई ऐसे लोग पिक्चर में आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि हम आपकी सीट कंफर्म करवा सकते हैं। कई ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए हम आपके बेटा बेटी को वहाँ पे सीट दिलवा सकते हैं। तो यहीं से सिलसिला शुरू होता है स्कैम का। तो 2024 का सो कॉल्ड नीट स्कैम जो है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर इस पे डाउट हुआ और कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। सबसे पहला जो है, इसमें 67 स्टूडेंट्स को फर्स्ट रैंक मिला, यानी कि जिनके पूरे के पूरे 720 जो टोटल मार्क्स होते हैं तो उनके 720 मार्क्स आए 67 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद कभी भी स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स नहीं मिले हैं। 2020 में 2 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए थे, 2021 में 3 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए थे, 22 में किसी भी स्टूडेंट के 720 जो है टोटल मार्क्स नहीं आ सकते और 23 में फिर से ये सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे। लेकिन अब 24 में 67 स्टूडेंट्स ने 720 पूरे के पूरे मार्क्स लिए हैं। तो इससे नेचुरली है कि डाउट होना बनता है। और दूसरा, इसमें एक चीज़ और पाई गई है कि एक सेंटर झज्जर है हरियाणा में, तो वहाँ पे जो सेंटर है उसमें 8 लोगों के 720 मार्क्स आए हैं। तो 8 लोग एक सेंटर में एग्जाम देते हैं और उनके पूरे के पूरे 720 मार्क्स आते हैं। कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं 720 में 720। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, इसमें कई स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 718, 719 आए। एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। और इसमें जो कैलकुलेशन है जो उसको वैल्यूएट किया जाता है उसका फॉर्मूला ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपके 4 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव अटैम्प्ट करते हैं, आपका रॉन्ग हो जाता है, तो आपका 1 एक्स्ट्रा मार्क कटेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट एक जो अनअटैम्प्ट छोड़ देता है, उसको अटैम्प्ट नहीं करता है, तो उसके 720 में से 716 मार्क्स बनेंगे। अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग अटैम्प्ट कर देता है एक क्वेश्चन तो 5 कट के उसके 715 बनेंगे। 718 या 19
कभी भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी तरफ से एनटीए की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। किसी भी एग्जाम को 4 तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, दूसरा किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को अपनी जगह बिठा दिया जाए, तीसरा उसके सेंटर को पूरे को हाईजैक कर लिया जाए, और चौथा जो ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है, इसमें जो 2024 का नीट स्कैम है, इसमें चारों चीजें यूज 718 या 719 मार्क्स के इस डाउट को क्लियर करने के लिए एनटीए ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो ग्रेस मार्क्स हैं वो इस बेसिस पे दिए हैं कि कई सेंटर्स में स्टूडेंट्स को जो है पेपर वो बहुत लेट बांटे गए थे, उसके बेसिस पे उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हालांकि इस पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि किस तरीके से उसको जो है वो बांटा गया है, कैलकुलेट किया गया है, कितने टाइम के कितने मार्क्स मिले। जो है वो सेंटर हाईजैक को लेकर है, इसमें पूरे सेंटर को खरीद लिया जाता है या उसको हाईजैक कर लिया जाता है। जो ये 2024 का स्कैम चल रहा है, इसी में एक चीज़ निकल के आई कि गुजरात के एक स्कूल में वहाँ के एक टीचर और सुपरिटेंडेंट ने मिलके हर एक कैंडिडेट से 10 लाख रुपया लिया और उनसे कहा कि आप अपनी जो सीट्स हैं उनको जितना आपको अटैम्प्ट कर सकते हैं उसको अटैम्प्ट कीजिए, बाकी का पेपर जो है टाइम खत्म होने के बाद हम खुद कर देंगे। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और लास्ट में जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है जो बहुत बड़े लेवल पे इस टाइम पे उठ रहा है, तो उसको लेकर उसमें भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या उन स्टूडेंट्स को किसी गलती की वजह से पेपर लेट बांटे गए या किसी साजिश के अंडर या किसी इस तरीके से कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिल सके, इसकी वजह से उनको जो है वो लेट पेपर बांटे गए, उनको ग्रेस मार्क्स मिले। तो ये मेन 4 तरीके हैं जिससे आमतौर पे ये स्कैम होता है। यहाँ पे कई क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला, जब पेपर लीक हो चुका था, इसकी जानकारी मीडिया में थी, हर एक जगह थी, तो फिर भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया। दूसरा, 67 लोगों का 720 मार्क्स ले जाना, फुल मार्क्स ले जाना, और उसमें से 8 स्टूडेंट जो हों वो एक सेंटर के हैं, ये होना अपने आप में बड़ी एक कंट्रोवर्सी है, बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी बड़ी बात कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो किस हिसाब से दिए गए हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया गया है, अगर किसी को लेट पेपर बांटे गए हैं तो किस कैलकुलेशन के अंडर, किस ट्रांसपेरेंसी के अंडर उनको वो एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में पता चल सकेगा कि इनका क्या होता है। हालांकि हर तरफ से आवाज़ उठ रही है कि इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट किया जाए, फिर से ये एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिन रात पढ़ाई की है उनका नुकसान ना हो सके। इस एग्ज़ाम को लेकर ऑलरेडी 2 जो पटिशन्स है वो हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अब चला गया है। तो आने वाले दिनों में कोर्ट इस पर कोई फैसला कर सकती है, स्टे दे सकती है, जहाँ जो एनटीए को ये भी ऑर्डर इशू हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कीजिए। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका मेरा सबका फ़र्ज बनता है कि स्टूडेंट्स के हक में हम आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट हमारे इस कंट्री का फ्यूचर बनना है, जिन स्टूडेंट्स ने आने वाले दिनों में हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल प्ले करना है, डॉक्टर्स का रोल प्ले करना है, तो उनके साथ हम खड़े हों और उनकी सपोर्ट करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हाँ, मैं इस मुद्दे को आप तक ले जा सकूं और उन स्टूडेंट्स की मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट हो सके। शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ जो है, जहाँ हेल्थ जो है अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में देना चाहते हैं, तो ये एक मुद्दा जो है आपसे मुझसे भी जुड़ा हुआ है। तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।